India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी ये पार्ट ऑफ एन अकेडमी गुड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से, एक धमाकेदार सेशन अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का नाम कभी कभी एग्जाम के अंदर साइन कंक्लूजन, मतलब जो टॉपिक्स आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो आप बुक्स वगैरह देखेंगे तो उसके अंदर साइन कंक्लूजन, चिन्ह निष्कर्ष भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट हो जाइए फटाफट से। वंस अगेन गुड आफ्टरनून, आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी फटाफट से आ जाइए। पेन और पेपर लेके बैठिए, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है ना, जल्दी से फटाफट से एक बार बता दीजिए। गुड आफ्टरनून मंजू, सभी लोग आ जाओ फटाफट से। ठीक है दोस्तों, देखो इनइक्वलिटी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और आपके जो रेलवे के एग्जाम है, आपने पीछे जो डी ग्रुप वगैरह दे चुके हो, आप एलपी वगैरह के एग्जाम दे चुके हो, उसके अंदर आपको पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हो सकता है कि मे भी नई चीज अगर सिलेबस में ऐड हुई है दोस्तों पिछले साल ही, तो आपको एनटीपीसी के एग्जाम में भी डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। जेई के पेपर में आपको पता है कि कैलेंडर और क्लॉक के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले, तो उनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करेंगे, और इस टॉपिक को भी आप बहुत ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि इनइक्वलिटी होता क्या है। इनइक्वलिटी यानी साइन कंक्लूजन, चिन्ह निष्कर्ष, जो अपने टॉपिक का नाम है, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा इधर, सबसे पहले समझना है यहाँ पे साइन कंक्लूजन में क्या होता है। साइन कंक्लूजन, चिन्ह निष्कर्ष, पूरा का पूरा चैप्टर आपका इन 3 सिंबल्स पर बेस्ड है, जो आप बचपन से देखते हुए आते हो, जिनको अपन कंपैरेटिव सिंबल्स बोलते हैं। कंपैरेटिव सिंबल्स का मतलब होना यानी कि तुलना करना। तुलना कैसे होगी? अब दुनिया में देखो कोई भी चीज है, 2 चीजें हैं, अब 2 चीजों के बीच में अगर आप तुलना करोगे तो क्या होगी? या तो वो चीज बड़ी होगी, या फिर वो चीज छोटी होगी, या फिर वो चीज बराबर होगी एक दूसरे के। अगर 2 चीजें हैं तो पहली चीज दूसरी वाली से बड़ी होगी, दूसरी वाली पहली वाली से बड़ी हो सकती है, या पहली और दूसरी दोनों बराबर हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको अपन कंपैरेटिव सिंबल्स बोलते हैं, तुलना करने वाले चिन्ह बोलते हैं। तुलनात्मक जो चिन्ह है वो है ये। ठीक है, तो टोटल मिला के मैं बता देता हूं कि कौन कौन से सिंबल्स आपको मिक्स होके बनेंगे। मेनली तो 3 चीजें होंगी, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, और इनसे मिलकर आपस में मिलकर ग्रेटर और इक्वल भी हो सकती है, या लेस और इक्वल भी हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, एनटीपीसी कब तक हो सकता है आशुतोष? बिल्कुल मत घबराओ, कम से कम एटलीस्ट आप मान के चलो कि 50 दिन से ज्यादा तो आपके पास है डेफिनेटली। 2 महीने मान के चलो आप तो, पर आप लोग डेफिनेटली पूरा फोकस यहाँ पे रखिए, और उसके बाद एक एक चीज को पढ़ते जाइए मेरे भाई। पेपर जब होना होगा हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप तो सारे टॉपिक आपने पढ़ ली, क्या क्या आपने कवर कर लिए, उस चीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में आएगी, आपको पता है। अब देखिएगा यहाँ पे, इस जगह पे देखना, इधर ये कंपैरेटिव सिंबल्स हैं, ये सारे के सारे इनइक्वलिटी से रिलेटेड चीजें अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखना कि अगर मैंने कहीं पर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, अगर मैंने लिखा है कि ए बड़ा है बी से, यहां पर ध्यान से देखना, ए ग्रेटर देन बी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको रीड करने का तरीका बताऊं, अगर ये लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी यानी ए बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या हो गया कि बी ए से छोटा है। ये दोनों एक ही तो चीज है, सही है कि नहीं है? ए ग्रेटर देन बी, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा वाला होता है, तो ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया बी लेस देन है।
अगर मैंने लिखा हुआ है कि a लेस देन b, तो इसका मतलब क्या हो गया कि b ग्रेटर देन a, तो ये दोनों एक ही हो गए कि नहीं हो गए। और अगर मैंने कहीं पर लिखा हुआ है a इक्वल टू b, तो इसका मतलब क्या हो गया b इक्वल टू a, ये भी सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, लिखने के तरीके समझ में आ रही कि नहीं आ रहे, कि इनको लिख कैसे सकते हैं, पढ़ेंगे कैसे, जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपने दिमाग को कैसे सेट करेंगे, पढ़ना किस तरफ से है, जिधर मुंह खुला हो ना आप तो हमेशा उस तरफ से पढ़ना, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। समझ में आ रही है कि छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, स्टार्टिंग में आपको ध्यान में रखनी है। a ग्रेटर देन b अर्थात a बड़ा है b से, तो इसको भी कैसे पढ़ेंगे, नीचे वाली लाइन को भी ऐसे पढ़ो, जिधर से मुंह खुला हुआ है आप तो उधर से पढ़ो कि a ग्रेटर देन b, यानी दोनों सेम ही है। यहां पे देखिएगा a लेस देन b है ना, ये a लेस देन b है, तो यहां पे आप अगर इसको पढ़ेंगे तो a पीछे आ रहा है, जिधर मुंह बंद हो गया वो वाला लेस हो गया ऑटोमेटिकली, सही है ना। तो देखो पढ़ने का तरीका है, अब यहां पर देखिए a लेस देन b पढ़ूं या मैं ये पढ़ूं कि ये जो b है a से बड़ा है, यानी कि b ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन a इक्वल टू b और b इक्वल टू a, ये सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है। अब यहां पर चलते, देखिए सबसे पहले कौन कौन सी चीजें आपको एग्जाम में दे सकता है। भाई ये तो समझ में आ गई तुम्हें a ग्रेटर देन b, ये समझ में आ गया तुम्हें a लेस देन b, ये क्लियर हो गया। अगर मैंने दे दिया तुम्हें a इक्वल टू b, ये भी तुम्हें समझ में आ गया। पर अगर मैंने यहां पर दे दिया a नॉट इक्वल टू b, इसको कैसे पढ़ोगे आप, नॉट ग्रेटर देन b, a इज नॉट ग्रेटर देन b। आज मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि पढ़ेंगे कैसे, चीजों को कैसे लेके चलना है। यहां पर है a इक्वल टू b, ये है a इज लेस देन b, और यहां है a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अब देखिएगा इधर, इसको कैसे पढ़ेंगे, a इज नॉट लेस देन b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये क्लियर है कि नहीं है, सारी की सारी चीजें जल्दी से बता दो फटाफट से। यहां पर अगर मैंने लिख दिया a और ये इक्वल का साइन को काट दिया अगर मैंने इस तरीके से, तो इसको कैसे रीड करूंगा, a इज नॉट इक्वल टू b। तो मक्खन की तरह क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है चीजें। देखो सिंबल कैसे भी आ सकते हैं, ग्रेटर देन b, लेस देन b, इक्वल b, नॉट ग्रेटर देन b, नॉट लेस देन b, नॉट इक्वल टू b, ये पढ़ने का साइन है। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं। अब यहां पर देखिएगा इधर, सबसे पहले अगर मैंने लिखा है a और इस तरीके का साइन, तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि a बड़ा और बराबर है किसके, b के। a इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू b, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, a इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू b। अगर यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, a इज नाइदर नाइदर नहीं आएगा, a इज आइदर लेस और इक्वल टू b। सही है ना, लेस हो गया ना भैया, a इज ग्रेटर और आइदर ग्रेटर और इक्वल टू b, a इज लेस और इक्वल टू b, यानी कि भैया या तो ये बड़ा है या बराबर है, या फिर इसको बोलेंगे या तो ये छोटा है और बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट आगे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको बीच में से काट दिया इस तरीके से, a ग्रेटर और इक्वल और इसको बीच में से काट दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे भाई, a इज नॉट ग्रेटर और इक्वल टू b।
ए इज नॉट ग्रेटर और इक्वल टू बी। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे भाई, अगर बीच में से काट दिया तो ए इज नॉट लेस और इक्वल टू बी। तो भैया पहले तो सबसे पहले सिंबल्स पढ़ने आने चाहिए कि कौन सी चीज को क्या बोला जाएगा। ए बड़ा और बराबर है बी के, ए छोटा और बराबर है बी के, ए बड़ा और बराबर नहीं है बी के, ए छोटा और बराबर नहीं है बी के। ये जो सिंबल काट दिया बीच में से, ये नहीं को रिप्रेजेंट करेगा। मेरे भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझ में आएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेरे हिंदी भाषी प्रांत के मेरे जो दोस्त हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, तो मेरे भाई आराम से चीजें समझ में आएगी, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, देखना इधर यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी, ए नॉट इक्वल टू बी। तो सबसे पहले तो पढ़ना सीख रहे हैं अपन कि पढ़ेंगे कैसे इनको। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी यानी ए बी से बड़ा और बराबर है। ए लेस देन एंड इक्वल टू बी, ए बी से छोटा और बराबर है। ए ग्रेटर देन और इक्वल पे नोट लगा दिया, ए इज नॉट ग्रेटर और इक्वल टू बी यानी ए बी से बड़ा और बराबर नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए लेस देन और इक्वल, उसको बीच में से काट दिया यानी ए इज नॉट ग्रेटर और इक्वल टू बी। ये हो गया कि नहीं हो गया, या ए इज नॉट लेस और इक्वल टू बी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है सारी चीजें। जल्दी से बता दो, फटाफट से थम्स अप कर दो, जल्दी से बता दो। ये पढ़ना आ गया कि नहीं आ गया, पढ़ना तो आ गया ना मेरे भाई, पढ़ना आना चाहिए सबसे पहले तो, सही है कि नहीं है, पढ़ना आ गया। अब यहां पर देख लीजिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले आपको मिलेगा क्या एग्जाम में, देखना इधर एग्जाम में क्या किस तरीके से दिमाग लगाना है आपको, किस तरीके से सोचना है। क्योंकि देखो एग्जामिनर तो बहुत स्मार्ट है, सही है कि नहीं है, वो आपको घुमा सकता है, वो आपको चक्कर में डाल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ग्लूकोज की बोतलें चल जाएगी, क्या मतलब है, क्लियर है। तो चीजें अपन एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या दे सकता है वो आपको एक तो शोइंग पार्ट देगा, एक तो वो आपको क्या देगा शोइंग पार्ट, और एक उस चीज के अंदर छुपा होता है हिडन पार्ट। जो चीज आपको सामने दिखाई दे रही है जरूरी नहीं है कि लॉजिक उसी से रिलेटेड हो, तो एक एक करके चीजों को समझना, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन मिलेंगे आपको, यानी कि जो आपको कथन और उससे संबंधित निष्कर्ष मिलेंगे, उसको समझने से पहले भाई क्वेश्चन की फॉर्म पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर हो। सारी पिक्चर कौन सी क्लियर हो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको दिया क्या है और आपको सोचना क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है, शोइंग पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर मैंने पहला सिंबल अगर आपको दे दिया कि ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से, तो जो हिडन पार्ट है आपका ये तो स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी ये तो कथन हो जाएगा भाई। यानी स्टेटमेंट, कथन के अंदर जो कथन होता है वो अपना शोइंग पार्ट होता है, जो हिडन पार्ट होता है वो आपको कंक्लूजन में दे सकता है। कंक्लूजन निष्कर्ष के अंदर आपको हिडन पार्ट दे सकता है। तो देखिए क्या दे सकता है, सबसे पहले ये समझिएगा, अगर मैंने दिया ए बड़ा है बी से, तो इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे, क्या हिडन पार्ट निकालोगे कि अगर ए बी से बड़ा है अर्थात ए बी से छोटा और बराबर नहीं हो सकता, यही तो निकलेगा हिडन पार्ट। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जल्दी से बता दो। अगर मैंने दे दिया ए बी से बड़ा है अर्थात ए बी से छोटा और बराबर नहीं है, दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम चीज बोल सकता हूं मैं इसको। अगर मैंने दे दिया तुम्हें कि ए बी से छोटा है, अगर ए बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी, तो इसका अर्थ क्या होगा, मतलब कि ए बी से बड़ा और बराबर नहीं हो सकता। अगर ए बी से छोटा है अर्थात ए बी से बड़ा और बराबर नहीं हो सकता है, यही तो होगा, सही है कि नहीं है। अब आगे देखिएगा यहां पर, अगर मैंने आपको दे दिया इस जगह पर देखना, अगर यहां पर देखिए कि ए, तीसरा पोर्शन मैंने आपको दे दिया अगर कि ए बड़ा नहीं है बी से, ए बी से बड़ा नहीं है अर्थात ए बी से छोटा और बराबर हो सकता है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है अर्थात वो क्या हो सकता है कि ए बी से छोटा और बराबर हो सकता है। और अगर मैंने आपको ये दे दिया कि ए बी से छोटा नहीं है, अगर ए बी से छोटा नहीं है अर्थात वो क्या हो सकता है कि ए बी से बड़ा
और बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में पिक्चर इस तरीके से सेट हो जाए, इस तरीके से समझ में आ जाए कि आप हर तरीके से सोचो। आप जो आपको सामने दिखाई दे रहा है आप उसके लिए तो सोचो ही सोचो, पर जो आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है आप उसके लिए भी सोच सको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सी चीज है, बहुत शानदार तरीके से मक्खन की तरह समझ में आएगी। बस आप चीजों को देखो। ए बड़ा है बी से, अर्थात मेरे भाई अगर ये बड़ा हो गया तो छोटा और बराबर नहीं हो सकता ना। अगर ए बी से छोटा है तो फिर वो बड़ा और बराबर नहीं हो सकता। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, यहां पे दिया है कि ए बी से बड़ा नहीं है। अब अगर ए बी से बड़ा नहीं है इसका मतलब ए बी से छोटा और बराबर हो सकता है, सही है कि नहीं है? और अगर उसने दे दिया कि ए बी से छोटा नहीं है इसका मतलब ए बड़ा और बराबर हो सकता है। ये चीज उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होगी सभी को। क्लियर है कि नहीं है? जो लोग लेट आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो फिर से देख लेंगे और आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी। सही है कि नहीं है? अब देखिएगा इधर, यहां पर एक चीज समझना, एक यहां पर चीज समझना बढ़िया तरीके से कि आपको एग्जाम में ये तो दे देगा पर आपको एग्जाम में कितने तरीके की सीरीज दे सकता है क्वेश्चन के अंदर। देखिएगा इधर, ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो है, कितने तरीके की सीरीज दे सकता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इनइक्वालिटी के। ठीक है, इनइक्वालिटी चिन्ह निष्कर्ष से संबंधित आपको कितने तरीके की सीरीज दे सकता है। एक तो दे सकता है वो रेगुलर सीरीज, एक तो वो आपको रेगुलर सीरीज दे सकता है और एक वो आपको दे सकता है इर्रेगुलर। एक तो आपको वो रेगुलर सीरीज दे सकता है और एक वो आपको इर्रेगुलर सीरीज दे सकता है। तो दोस्तों देखना, करना क्या होगा आपको। ओके, क्लियर है? चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं कि सर एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह शानदार तरीके से क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है, बस आप चलते रहिए इसी तरीके से। ये लीजिए, रेगुलर सीरीज दे सकता है, इर्रेगुलर सीरीज दे सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर दो तरीके से आपको सीरीज दे सकता है। कौन कौन सी? एक तो रेगुलर सीरीज दे सकता है और एक इर्रेगुलर सीरीज दे सकता है। अब रेगुलर सीरीज को क्या बोलोगे आप? जैसे देखना, एग्जांपल से समझना, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन ई, इस तरीके की जो सीरीज होगी इसको अपन रेगुलर सीरीज बोलेंगे। रेगुलर सीरीज मतलब यानी सीक्वेंस ए की तरफ चल रहा है, यानी बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, डी बड़ा है ई से, इस तरीके से अपन चल रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं। तो ये रेगुलर सीरीज है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है दोस्तों, इसका उल्टा भी आपको एग्जाम में दे सकता है। देखिएगा, ठीक है, आपको मैं समझाता हूं, आपको चीजें समझ में आएगी। देखिएगा, यहां पे अगर मान लो इस तरीके से दे दिया, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन एन इक्वल टू डी लेस देन एन इक्वल टू ई, और इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी एक रेगुलर सीरीज है क्योंकि अब अपन छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं। ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, डी से बड़ा ई है। जिधर मुंह खुला होता है उधर की तरफ क्या होता है कि ये चीज जो है अपन सीक्वेंस में चलते हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ये बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं, ये छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं, इसको अपन बोलेंगे रेगुलर सीरीज। और इर्रेगुलर सीरीज क्या होती है? इर्रेगुलर सीरीज समझना क्या होती है, ए ग्रेटर देन बी दे दिया, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी दे दिया, फिर चिन्ह चेंज हो गए इस तरीके से, इसको अपन बोलेंगे इर्रेगुलर सीरीज। यानी समझ में ही नहीं आ रहा कि सीरीज किस तरीके से चल रही है, ठीक है ना। ये देखिए सिंबल्स बदल गए, ठीक है, इसके जो सिंबल हैं, जो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर है, ये बदल गए। तो दोस्तों दो तरीके की सीरीज मिलेगी, ये आप समझ गए होंगे। या तो चिन्ह सब में सेम सीक्वेंस के साथ फॉलो हो रहे हो, या फिर सीरीज ब्रेक हो गई। देखिए यहां पर इस जगह पर आकर समझिएगा यहां पे कि ए ग्रेटर देन बी था, बी ग्रेटर देन सी था, पर अचानक से फिर देखिए इधर यहां पे चिन्ह चेंज हो गया, सी ग्रेटर देन नहीं रहा, सी लेस देन हो गया। तो ये जो पॉइंट है यहां पर सीक्वेंस ब्रेक हो गई। इस जगह पर देखें तो सीक्वेंस दो बार ब्रेक हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि देखिए क्या चल रहा है। ये देखिए अपोजिट चिन्ह एक साथ दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको अपन बोलेंगे इर्रेगुलर सीरीज और इसको बोलेंगे रेगुलर सीरीज। तो दो तरीके से क्वेश्चन सबसे पहले तो आ सकता है, ये चीज दिमाग में डाल लीजिएगा, एक तो रेगुलर और एक इर्रेगुलर। और पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से सीक्वेंस में चलेंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिएगा इधर
ये बैंक में आता था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन अब आपको भी आएगा, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में आपको पता है कि रेलवे ने पिछली बार आपको क्वेश्चन दिए थे इस तरीके के, अभी अभी जो लेटेस्ट आपके एग्जाम हुए डी ग्रुप वगैरह के, ठीक है, इससे पहले एएलपी का एग्जाम हुआ, उसमें भी आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि एनटीपीसी में अगर क्वेश्चन आए ना तो आपको चुटकियों में आना चाहिए, बिल्कुल सही है कि नहीं, इस तरीके से बिल्कुल आना चाहिए। चलिएगा देखिएगा इधर, आप क्वेश्चन की फॉर्म पे चलते हैं कि कथन अगर आपको इस तरीके से दे दिया, स्टेटमेंट आपको इस तरीके से दे दिया, क्वेश्चन देखना इधर समझना, जैसे मैंने आपको दे दिया ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन ई इक्वल टू एफ इक्वल टू जी, इस तरीके से मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और अब मैं आपको बहुत सारे निष्कर्ष यहां पर चेक करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे निष्कर्ष जो होंगे, कंक्लूजन जो होंगे, वो यहां पर अपन लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर, अब यहां पे समझिएगा मेरे भाई। सबसे पहले एक चीज तो याद रख लेना, सबसे पहले और पहला रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब यहां पे नियम बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको चीजें समझनी है। सबसे पहले जहां पर इक्वल दे रखा हो उसको तो गोला कर देना भाई, ये दोनों तो एक ही हैं। जहां पर इक्वल दे रखा हो ना, सिर्फ बराबर का साइन दे रखा हो, दो अक्षरों के बीच में सिर्फ बराबर का साइन दे रखा हो, तो आपको सबसे पहले इनको तो गोला कर देना, ये दोनों एक ही हैं। चाहे यहां पर ई लिखा हो चाहे यहां पर एफ लिखा हो, ये दोनों एक ही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है। अब यहां पर देखिएगा एक चीज समझना, सबसे पहले एक चीज समझना, यहां पर अगर मैंने कहीं पर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन सी, सॉरी इक्वल टू सी, ऐसे लिखा हुआ है, और एक चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है। ये अगर कथन के अंदर लिखा हुआ है तो यहां से क्या रिजल्ट निकालोगे तुम लोग, ए और सी के बीच में क्या रिजल्ट निकलेगा, मुझे तो ये बता दो, ए और सी के बीच में क्या रिजल्ट निकलेगा, देखना। अब भैया अभी अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि जहां पर बराबर दे रखा हो ना, तो ये दोनों तो एक ही चीज होती है, ये दोनों तो एक ही चीज होती है। तो यहां पर रिजल्ट क्या निकलेगा भाई, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी तो है, और यहां पे दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा, पहला रिजल्ट तो ये निकला कि ए बी से बड़ा और बराबर है, और दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा सी के लिए भी, ये दोनों तो बराबर ही है ना, तो चाहे बी को लिखो चाहे सी को लिखो, ए का सी से भी क्या रिजल्ट निकलेगा कि ए बड़ा और बराबर है किससे, सी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये रिजल्ट निकाला अपन ने। पर अब यहां पर देखिएगा, इस जगह पर देखना, अगर मैंने यहां पर भाई जहां बराबर होगा ये दोनों एक ही होंगे, अगर ये दोनों एक ही होंगे तो यहां पर रिजल्ट देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे कि ए और सी के बीच में क्या रिजल्ट निकलेगा कि ए बड़ा और बराबर है किसके, सी के, और इस जगह पर भी रिजल्ट निकलेगा कि बी बड़ा और बराबर है किसके, सी के। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी मेरे भाई, क्लियर है कि नहीं। ए बड़ा और बराबर है किसके, सी के, तो बी भी बड़ा और बराबर है किसके, सी के। यहां से रिजल्ट ये निकलेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ग्रेटर का साइन आगे तक तो नहीं जा रहा ना, फिर ग्रेटर क्यों ले लें। पर जहां पर भी आपको इक्वल कर दिया, जहां पर बराबर है वहां पे आप लोग क्या कर दोगे, ये दोनों एक ही हैं, गोला कर दोगे। अब आप सोचोगे आगे वाले का पीछे वाले से रिलेशन कि ए बड़ा और बराबर है बी से, ए का बी से क्या संबंध बना कि ए बड़ा और बराबर है बी के। अब अगर ये दोनों एक ही थे तो चाहे बी को लिखो चाहे सी को लिखो, ए का सी से क्या संबंध बनेगा कि ए बड़ा और बराबर है किसके, सी के। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखिएगा ये दोनों बराबर थे, इन दोनों को गोला कर दिया। अब चाहे ए को लिखो यहां पे चाहे बी को लिखो। अब यहां पर देखिएगा ए का अगर सी से रिलेशन निकालना होता, मुझे ए का सी से रिलेशन निकालना होता तो इनको तो छुपा दिया मैंने। अब ए बड़ा और बराबर है किसके, सी के, ये रिजल्ट निकला। अब ए और बी में से अगर ए को हटा दूं सिर्फ बी को रहने दूं तो बी बड़ा और बराबर है सी के, ये रिजल्ट निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बता दो फटाफट से, एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे कि यस सर एकदम मक्खन की तरह क्लियर है, शानदार तरीके से। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों, सही है कि नहीं है। अब यहां पर देखिएगा मस्त तरीके से समझ में आएगा चैप्टर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब ये सीक्वेंस दे रखी है भाई, ये सीक्वेंस मैंने आपको दे रखी थी और मैंने यहां पर इसको गोला कर दिया। यहां पर ये दोनों तो एक ही है। अब पहला निष्कर्ष मैं चेक करवा रहा हूं, यहां पे देखिएगा मैं चेक करवा रहा हूं ए ग्रेटर देन बी। दूसरा चेक करवा रहा हूं मैं ए इक्वल टू बी। तीसरा चेक करवा रहा हूं
ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, आपको यह बताना। ठीक है, चौथा है आपके पास में, मैंने बोला ए ग्रेटर देन सी, फिर पांचवा बोल रहा हूं मैं ए ग्रेटर देन सी। ए चौथे वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू है, पांचवे वाले में ग्रेटर देन है। ठीक है, फिर अब मैं बोल रहा हूं यहां पे छठा ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, पर सातवां फिर मैंने बोला कि ए ग्रेटर देन डी। फिर आठवां मैं बोल रहा हूं यहां पे सी ग्रेटर देन ई, और अगर मैं नौवां बोला कि सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। तो आपको इनके अंदर बताने की कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, सबसे पहले आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। ये सारे कंक्लूजन मैंने लिखे हैं इस एक क्वेश्चन के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। चलिए, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता, और अगर जिनको आता भी है वो भी पूरा फोकस यहाँ पे रखेंगे, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, इधर मैंने लिखा ए बड़ा है बी से। भैया सीक्वेंस के अंदर पूरा साइन ए और बी के बीच में अगर रिलेशन देखें, अगर ए और बी के बीच में पूरा रिलेशन देखें, तो ए और बी के बीच में रिलेशन आ रहा है कि ए बड़ा और बराबर है किसके, बी के। ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, पर यहां पर तो सिर्फ बड़ा दे रखा है मेरे भाई, सिर्फ बड़ा दे रखा है, तो इसको रोंग कर दोगे आप। इसको क्या कर दोगे, रोंग कर दोगे। ये वाली चीज रोंग हो जाएगी भाई, पहला वाला रोंग हो जाएगा, क्योंकि पूरा रिलेशन आना चाहिए। अगर पूरा रिलेशन दे रखा है तो पूरा रिलेशन आना चाहिए मेरे भाई। ए बड़ा और बराबर है बी के, ये है रिलेशन। यहां तुम्हें आधा अधूरा रिलेशन दे दिया, ए ग्रेटर देन बी दे दिया, इसको आपने गलत कर दिया। अब यहां पर फिर से ए और बी के बीच में रिलेशन बोल रहा है कि ए बराबर है बी के, पर मेरे भाई पूरा रिलेशन तो ए ग्रेटर और इक्वल है ना। अगर ए ग्रेटर और इक्वल है तो मेरे भाई सिर्फ इक्वल कैसे ले सकते हैं, आधा अधूरा रिलेशन जब भी आएगा, ठीक है ना, हाफ रिलेशन जब भी आएगा उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे, उसको क्रॉस कर दोगे। फिर अब पूरा रिलेशन देखो दे रखा है, ए बड़ा और बराबर है बी के, बिल्कुल सही है, ये पूरा रिलेशन है, ये कंप्लीट रिलेशन है। ये हाफ रिलेशन था, ऊपर आधा अधूरा रिलेशन दिया था, इसलिए क्रॉस कर दिया। नीचे वाले में ग्रेटर और इक्वल आएगा, ये सही हो जाएगा। सही है कि नहीं है? अभी आइदर वाइदर की तरफ मत जाओ, अभी सिर्फ नॉर्मल सिंपल सी चीज सोच के देखो बस आप। अब यहां पर देखिएगा इसके अंदर, अब ए से सी पर जा रहे हैं, ए से कहां पर जा रहे हैं, सी पर जा रहे हैं। तो देखना इधर ए और सी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, बताना भाई। ए और सी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, देखिएगा इधर ए और सी के बीच में रिलेशन देखना। मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको, यहां पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर वाला साइन ऐसे जा रहा है, ग्रेटर वाला साइन ऐसे जा रहा है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहां से ए और सी के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा तो रहेगा सी के, ए बड़ा तो रहेगा सी के, पर क्या बराबर वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, क्या बराबर वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है क्या, यहां पर देखो क्या बराबर वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, नहीं, तो बराबर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ए ग्रेटर देन सी होगा। ए ग्रेटर देन सी क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया यहां पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, अगर ऐसे लिख दिया तो मेरे भाई ए बड़ा और बराबर है बी के साथ, पर ए सी के साथ तो बड़ा वाला है, सीक्वेंस में चल रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ, तो ए बड़ा है सी से, बराबर नहीं है, ठीक है, ग्रेटर नहीं होगा, सॉरी ग्रेटर तो होगा पर इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं है? तो सेम वही चीज है, देखिएगा इधर, यहां पर देखेंगे, देखिए ए और सी के बीच में रिलेशन देखना कि ए बड़ा और बराबर है बी के, बी बड़ा है सी से, तो ए और सी के बीच में रिलेशन देखें तो ए सी से बड़ा ही होगा सिर्फ, सही है, इक्वल वाला नहीं होगा, क्योंकि इक्वल वाला सीक्वेंस यहां पर टूट गया, ए बी के साथ इक्वल है पर यहां पर इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ए ग्रेटर देन सी वाला, ये नीचे वाला तो सही होगा, पर ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए और सी के बीच में रिलेशन आया है ए ग्रेटर देन सी। सही है कि नहीं है? नेक्स्ट आगे देखना, ए और डी के बीच में क्या रिलेशन होगा, सीक्वेंस चल रही है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, तो ए और डी के बीच में रिलेशन देखें तो ए डी से बड़ा तो होगा। अब बराबर वाला चेक कर लो, क्या बराबर वाला हो गया, क्या ए बी के साथ बराबर होगा, पर यहां बराबर वाला नहीं होगा क्योंकि यहां पर सीक्वेंस टूट गई,
यहां पर सीक्वेंस टूट गई, यहां बराबर नहीं होगा, यहां बराबर दे रखा है, ठीक है। तो जहां पर सीक्वेंस टूट हो गई तो बस यहां पर बड़ा वाला ही होगा, ये वाला बड़ा और बराबर नहीं होगा, सिर्फ बड़ा वाला सही होगा। सही है कि नहीं है? नेक्स्ट सी का ई से रिलेशन देखो, सी का ई से रिलेशन देखोगे तो ये दोनों तो एक ही है। सीक्वेंस क्या चल रही है, सी बड़ा है डी से, डी बड़ा है ई से, तो सी बड़ा तो होगा ई से, पर ये बराबर वाला साइन नहीं होगा क्योंकि यहां पर सीक्वेंस ब्रेक हो गई, डी और ई के बीच में बराबर वाली सीक्वेंस ब्रेक हो गई। तो मेरे भाई सी ई से बड़ा तो होगा, ये तो सही है, पर बड़ा और बराबर नहीं होगा, ये चीज गलत हो जाएगी। तो 9वां वाला गलत हो गया। यानी कौन कौन सा सही हुआ? सिर्फ सही हुए आपके तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां, तीसरा, पांचवा, सातवां और आठवां, ये वाले जो हैं ये आपके सही हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई होगी, मजा आया होगा, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता लग गया होगा, सही है ना, कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। बस मैं इतना सा चाहूंगा कि एक बार आप वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपके जीवन के जो कष्ट है ना वो एक बार में ही समाप्त हो जाए। सही है कि नहीं? ये अपना मेन टारगेट है। क्लियर है कि नहीं है? तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। आपको पता है कि एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज जो है कल से चालू हो गई है दोस्तों। हर 3 टेस्ट के बाद में आपको एक एनालिसिस मॉक भी मिलेगा, यानी एनालिसिस के लिए वीडियो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा दोस्तों, ताकि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को क्या है कि हमारे साथ डिस्कस कर सकें और दूर कर सकें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दोस्तों आपको यहीं से मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा, दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।